प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं। 0 0 30 30 20 20 40 30 50 60 50 60 80 70 30 30 प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र जैसा कि आपको हमने बताया था, समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य, थोड़ा और बाएं साइड हम लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। यह हमारा समांतर माध्य का सूत्र है। यहां पर क्या है, पदों के रूप में प्राप्तांक दिए गए हैं, तो सभी प्राप्तांकों का योगफल बटा छात्रों की संख्या हो जाएगी, शिक्षार्थियों की संख्या। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। पहला प्राप्तांक आपका 0 0 है, धन, दूसरा 30 है, फिर आपका 30 है, फिर 20 20 दो बार है, 20 लिखिए, धन 20, उसके बाद 40 30 50, धन 40, धन 30, धन 50, धन 60, धन 50, धन 60, धन 80, धन 70, धन 30, धन 30 बटा शिक्षार्थियों की संख्या 15 है, यानी पदों की संख्या 15 है, तो बटा 15 आप कर देंगे। तो हमने जोड़ लिया 0 30 30 20 20 40 30 50 और 60 50 60 80 70 30 30। तो आइए देखते हैं क्या होगा समांतर माध्य। तो सभी पदों का योगफल कर लेते हैं। तो इकाई का अंक सब में 0 है, तो इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा। और 3 3 6 7 6 13 13 13 8 21 21 6 27 27 5 32 32 6 38 और 38 5 43 43 3 46 4 50 50 2 52 52 2 54 और 54 3 57 और 3 60, यानी ये कितना प्राप्त हो गया 60। 60 में आप 15 से भाग दे दीजिए, 60 और एक 0 इकाई वाला जो था वो आ जाएगा। इकाई के स्थान पर देखिए 0 है, तो उसको हमने 0 लिख लिया और शेष को जोड़ लिया, तो हमको 60 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये 600 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। 15 से आप भाग दीजिए तो 15 चौक को 60 और एक 0 जो बच रहा है यहाँ पर उतार लीजिए, यानी 40। तो कितना प्राप्त हो गया हमारा समांतर माध्य? आंसर बराबर 40। तो पहले प्रश्न का हमारा समांतर माध्य प्राप्त हो गया 40। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है, 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40 42 41 38 36 35 42
37, 35, 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समय की बचत के लिए सूत्र हमने पहले से ही लिख लिया है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों के रूप में ये किलोग्राम में भार दिए गए हैं और पदों की संख्या क्या है, बालिकाओं की संख्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको। सभी पदों का योगफल यानी भार को आप जोड़ लीजिए। 40 धन 42 धन 41 धन 38 धन 36 धन 35 धन 42 धन 37 धन 35 धन 35 बटा बालिकाओं की संख्या 10 है, यानी पदों की संख्या यहां पर 10 है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से हम भाग देंगे, पदों की संख्या 10 है, तो बराबर ये हो जाएगा। आइए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इकाई का अंक जोड़िए। 5 5 10 7 17 17 4 21 21 3 24 सॉरी 5 5 10 7 17 और 17 2 19 19 5 24 और 24 6 30 30 8 38 38 1 39 39 2 41 41 के 1 हासिल 4 आ गया। अब दहाई के अंक जोड़ लीजिए। 3 3 6 3 9 4 13 13 3 16 16 3 19 19 3 22 22 4 26 और 26 4 30 30 4 34 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 34 4 हो जाएगा 38, यानी 381 बटा 10 हो गया। और 381 में 10 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 38.1। भारों का हमने समांतर माध्य निकाला है, तो जो समांतर माध्य होगा वह किलोग्राम में आ जाएगा, किग्रा। तो आंसर हमारा हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर बराबर 38.1 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो भार किलोग्राम में 40 42 43 44 45 दिया गया है। आंकड़ा यह किलोग्राम में भार को हमने x से निरूपित किया है और बारंबारता f से निरूपित की जाती है। तो जो बारंबारताएं इनकी प्रश्न में दिया गया है, 4 40 की बारंबारता 4 है, 42 की बारंबारता 12 है, 43 की बारंबारता 18 है, 44 की बारंबारता 10 है और 45 की बारंबारता 6 है। तो सुविधा के लिए हमने इस सारणी को पहले से ही ब्लैंक बना लिया है ताकि गणना में समय की बचत हो। और समांतर माध्य का जो सूत्र हमारा होता है, समांतर माध्य जब बारंबारता दी गई हो तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 धन आगे डॉट डॉट धन fn xn, यानी f1 x1 से लेकर के fn xn तक योग है। उसके बाद बारंबारताओं का योग f1 धन f2 धन f3 से लेकर के fn तक, जिसे सिग्मा fx बटा सिग्मा f भी कहा जाता है। सिग्मा यहां पर योग का प्रतीक है। तो आइए देखते हैं f गुणे x का मान क्या प्राप्त होता है। तो भार 40 x है और यह x के रूप में है, यह आंकड़ा है और बारंबारता f है, तो f गुणे x हमारा प्राप्त हो जाएगा 40 गुणे 4 बराबर 4 चौको 16 यानी 160। दूसरा प्राप्त करिए तो 42 गुणे 12 ये बराबर हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2
और 12 चौक 48 और 48 2 50। आइए देखते हैं इसका 43 गुणे 18, तो ये हो जाएगा fx का मान 18 3 54 के 4 और 18 चौक 72 और 72 और 5 77 और 44 गुणे 10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 440 और 45 गुणे 6 हो जाएगा ये, 45 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 6 25 30 और 6 चौक 24 और 24 3 27 270 प्राप्त हो जाएगा। अब बारंबारताएं दी गई है, इनका सूत्र में आप देखेंगे तो सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं के योग का प्रयोग किया गया है। तो आइए सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा, यहां पर दिया 50 शिक्षार्थियों यानी सिग्मा एफ का मान 50 ही होगा। बारंबारताओं को जोड़ के आप देख सकते हैं 6 8 6 14 14 2 16 16 4 20 और हासिल 2 और 2 1 3 4 5 यानी 50। सिग्मा एफ का मान कितना हो गया? 50 हो गया। आइए सिग्मा एफ एक्स का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर जोड़ लीजिए 4 4 8 4 4 8, उसके बाद 6 7 6 13 13 4 17 और 17 7 24 24 के 4 हासिल 2 और 2 2 4 8 4 12 सॉरी 2 2 4 और 4 4 8 8 7 15 और 15 5 20 1 21 यानी 2148 प्राप्त हो गया। तो आइए इसको सूत्र में रख देते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा हमारा 2148 बटा सिग्मा एफ यानी 50। आइए इसको सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2148। अब यहां पर देखिए एक शून्य यहां पर हटा दीजिए, तो इसमें 10 से भाग दे देंगे तो आपको दशमलव जो है एक अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा यानी 214.8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बटा 5। अब 5 का आप पहाड़ा पढ़ दीजिए तो 5 चौक को 20 20 1 21 4 उतरेगा 14 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। आगे आप देखिए दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए और 5 दूना 10 यानी 4 बचा, 8 उतरेगा तो 48 हो जाएगा। 5 9 45 3 आएगा, एक आप शून्य बढ़ाइए तो 5 6 30 यानी 42.96 और भार क्या था? किलोग्राम में था, इसलिए समांतर माध्य जो प्राप्त होगा आपका किलोग्राम में ही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा आपका समांतर माध्यम को मिल गया आंसर बराबर 42.96 किलोग्राम। तो इस प्रकार से दक्षता अभ्यास 3 का तीसरा प्रश्न भी हल हो गया है। शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।